तो आप क्या आंदोलनजीवी बनने के लिए यहाँ बैठे हैं? वो झूठ के पुलिंदा हैं। वो जो बोलते हैं वो इस पार कुछ बोलते हैं तो उस पार जाके उसी चीज को करते हैं। ये भूल जाएं कि उनके ही नेता ने कहा था कि आंदोलनकारी जो आंदोलन करते हैं उनको अगर आप उग्रवादी कहोगे तो ये हिटलर शाही है। वो अपने उन तथाकथित बड़े नेताओं की किताबें पढ़ें जिसपे उनके नेता ने स्वयं कहा कि आंदोलन करना ये हर जनता का अधिकार है, बच्चे बच्चे का अधिकार है। सत्ता में बैठे, हो सकता है उन्होंने वो कानून ही बदल दिया हो। वो एक और मेरी बात सुन लीजिए, वो कानून बदल भी सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि आंख वो पट्टी बांध के वो गंधारी बने हुए हैं, कान में उन्होंने रुई डाली हुई है और मास्क लग तो पूरी जनता को लगाया हुआ है। उन पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? उससे ज्यादा सृष्टि में कोई झूठ बोलने वाला पैदा ही नहीं हुआ। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं मिर्जा अशफाक सकलैनी हूँ। जी, आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? आपने देखा कि 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आपने देखा कच्चे तेल का रेट उस वक्त जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपने देखा कि कच्चे तेल का रेट बहुत महंगा था, और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार कम रेटों पर डीजल और पेट्रोल इस देश के नागरिकों को उपलब्ध कराती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता और मंत्री उस वक्त बयान दिया करते थे, कहते थे कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम 31 और 34 रुपए में डीजल और पेट्रोल बेच सकते हैं। लेकिन ये आज सरकार कहां सो गई है? कच्चे तेल का रेट आज मार्केट में बहुत कम है। उसके बावजूद भी ये मोदी सरकार देश की जनता को की जेब से डाका डालकर डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छूने का जो काम कर रहा है, उनसे जो पैसा लूटा हुआ, जनता का पैसा लूटा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां पहुंचा रही है? देश की जनता जो चुनती है सरकार को, इसलिए चुनती है कि देश की जनता को राहत मिले। लेकिन ये सरकार, आपने देखा जो 314 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आज वो सिलेंडर आपने देखा देश की जनता को ये मोदी की सरकार 850 रुपए में बेचने का काम कर रही है। और ये सरकार देश विरोधी सरकार है। और मुझे लगता है उस जमाने में ये कहते थे और आज हम कह रहे हैं और सच्चाई के रूप में कह रहे हैं, ये देश की सरकार, जनता को लूटने वाली हिटलरशाही सरकार देश की जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है और देश की जनता की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। और उनकी इस महंगाई को, बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारत सरकार की ये कहीं ना कहीं विफलताओं, सरकार चलाने की नाकामी को दर्शाता है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसी से गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, ये पार्टी का फैसला है, लेकिन इस समय आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसी से भी गठबंधन करने नहीं जा रही। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है। और अगर कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी में अपने दल को विलय करने के बाद अगर उनके साथ, हमारी पार्टी के साथ आना चाहता है, शायद हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी ने, हमारी नेता ने उनके लिए रास्ते खोल रखे हैं, वो आए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए सहयोग। क्या समाजवादी आना चाहेगी तो लेंगे आप? ये मेरी हाई कमान का फैसला होगा, लेकिन हमारे लिए सभी छोटे दलों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो शामिल होना चाहता है वो हो सकता है। पार्टी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और वो उस पार्टी के साथ। आज जो किसान सड़कों पर बैठा हुआ, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों का देश रहा है। ये देश कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, आज भी किसानों के साथ खड़ी है। जो काले कानून किसानों के लिए जो योगी और हिटलरशाही मोदी की सरकार लेकर आई है, किसी भी कीमत पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से आपने देखा सड़क पे आके आंदोलन कर रहा है, किसी भी कीमत पर ये कानून स्वीकार नहीं किए जाएंगे और किसान इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी। अध्यक्ष जी, एक सवाल होता है कि जो कोरोना की वैक्सीन आई है वो कीमत रख के आम जनता को दी जाएगी, इस पर आपका क्या मानना है? लूट मार की सरकार है योगी और मोदी की सरकार, लूट मार की सरकार है। जो चीजें फ्री होना चाहिए थे, कोरोना महामारी आपदा के समय में
अभी देश की जनता उभर नहीं पाई है, उनके बिजनेस खत्म हो गए, वो कितने लॉस में है। और आज टीकाकरण के नाम पर जो पैसा रखा गया है वो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं लूट मार की एक सरकार। मोदी सरकार से पहले देश में और भी सरकारें रही थी और महामारियां भी आई थी, क्या उन सरकारों ने भी कोई इसी तरह का पैसा रख के जनता की सेवा की है स्वास्थ्य सेवाओं में? कभी नहीं। पल्स पोलियो अभियान आपने देखा कांग्रेस पार्टी की सरकार में, किसी को भी पल्स पोलियो के नाम पे 1 रुपया नहीं खर्च किया गया और पल्स पोलियो का अभियान ऐसा चलाया गया और प्रत्येक नागरिक के दरवाजे पर पल्स पोलियो दवा पिलाने का ड्राफ्ट पहुंचाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं। जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर फ्री दोगे सबको वैक्सीन तो मैं लगवाऊंगा, वरना नहीं लगवाऊंगा, क्या कांग्रेस भी लगवाएगी? वो तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम के रूप में काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अखिलेश यादव जी से जब संसद के अंदर खड़े होकर ये काले कानून जब पास हो रहे थे, राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, आपने देखा इन्होंने वॉकआउट किया। और जो कांग्रेस पार्टी का सपना था, जो किसानों की बिल की बात हो, चाहे CNRC की बात हो, समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने का काम किया। आपको याद है जब आपने कहा कि अखिलेश यादव का जहाँ सवाल का आपने कहा ये समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं, देश की और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जब पार्लियामेंट के लास्ट सत्र चलता था और उस संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव जी ने खड़े होकर कहा था मेरी दिली इच्छा है कि दोबारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो किस मुंह से बात करते हैं? ये बी टीम के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद आपने गठबंधन किया है ना, उसके बाद गठबंधन किया आपने समाजवादी से। कहाँ गठबंधन किया? हमारा गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन 2017 में था और 2019 में असलियत पहचानी गई समाजवादी पार्टी के मुखिया की। और उन्होंने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया संसद में, वो देश की और प्रदेश की जनता भूली नहीं है। अध्यक्ष जी, मैंने सवाल ये किया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा है कि फ्री वैक्सीन दोगे तो हम समाजवादी वाले लगवाएंगे और फ्री नहीं दोगे जनता को तो हम नहीं लगवाएंगे। क्या आप भी फ्री का पैगाम देते हैं? समर्थन पहले दिन से कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन फ्री उपलब्ध होना चाहिए, सरकार को इसके नाम पर लूटमारी नहीं करना चाहिए। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उस वैक्सीन को फ्री किया जाए और प्रत्येक नागरिक को लगाने का